सारा रुको। ये बताओ, चाय लाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो बर्तन निकालने में देर लग गई। अच्छा, सही। चाय तुमने खुद बनाई है? जी मैंने खुद बनाई है। तुम पियो इसे। क्या अच्छी नहीं बनाई? मैं क्या कह रही हूं तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ये चाय पियो। वो मैं कह रही हूं ये कप पकड़ो और पूरी की पूरी चाय खत्म करो। माफ कर दे, शायद गलत बन गई है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है? ये कप पकड़ो और चाय पियो मेरे सामने। वो चीनी का मैं डाल देती हूँ। डालना भूल गई थी? कोई मसला नहीं है, मैं डाल देती हूँ अभी चीनी इसमें। डालती हूँ चीनी, डाल देती हूँ। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? चीनी डालती हूँ मैं चीनी। पियो, अब पियो। पियो। मुझे उल्टी आ जाएगी। मैं कह रही हूँ पूरा का पूरा कप मेरे सामने खाली करो। पियो। बेगम साहबा, आपका इंजेक्शन का वक्त हो गया है। अच्छा, आगा जी ने कहा है? जी जी, आगा जी ने बोला है। हाँ हाँ, फिर तो लगाओ इंजेक्शन। आ जाओ, चलो। हाँ अच्छा बेटा, आप जाओ। शाबाश। हाँ शाबाश, जाओ शाबाश। आओ आओ। हाँ लगाओ। हाँ अभी प्लीज मुझे बचा लो। अभी प्लीज मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये लोग मुझे मार देंगे। अभी प्लीज मुझे बचा लो। अभी प्लीज मुझे आपके पास आने, मुझे यहाँ नहीं रहना अभी। अब देखती हूँ कि इसकी आपी कैसे ना मानेगी। छोटी बहन रोएगी तो बड़ी बहन तड़पेगी। मजबूर होके मारी सारी बातें मानेगी। तो चाहती है ना कि थारी बहन जिंदा सलामत रहे और इसकी प्यारी सी आवाज ऐसे ही आती रहे, तो कोई गलती ना करना और पुलिस से राब्ता करने की तो कोशिश भी ना करना। जब से वापस आया हूं तुम्हारी जबान दराजी बढ़ती जा रही। मैं मुसलसल देख रहा हूं कि तुम अपनी फुप्पी के सामने मेरे खिलाफ जहर उगल रही हो। जहर। फुप्पा, बेहतर होगा आप मेरे कमरे से चले जाएं इस वक्त, वरना मैं फुप्पो को बुलाऊंगी, बिला वजह का तमाशा होगा। हाँ तो बुला लेना भाई, अब तुमने कौन सी कसर छोड़ रखी है? न जाने कौन सा 40 दिन का चिल्ला काटा है कि जो तुम्हारे नाम की माला जप रही है। मेरी तो सुनी नहीं रही। हाँ, मेरी समीना अब सिर्फ तुम्हारी फुप्पो रह गई है। फुप्पा, आप
आपको शर्म आनी चाहिए। जो रवैया आपने मेरे साथ रखा है ना शुरू से, पहले दिन से, वो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता होगा। शर्म मुझे? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए भाई। तुम तो अपने आशिकों और यारों के साथ बाहर गुलछड़े उड़ा रही हो, घुल मिल रही हो, खाने वाने खा रही हो, और तुमने मेरे शरीफ भांजे का पट्टा साफ कर दिया। हाँ? फुप्पा, मैं पहली बहुत परेशान हूँ। आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं फुप्पो को यहाँ बुलाऊं और एक एक बात बता दूं। किस किरदार के इंसान हैं आप, क्या हरकतें हैं आपकी। आप जैसा इंसान फुप्पा कहलाने के लायक नहीं है। पहले दिन से जो आपका किरदार रहा है ना मेरे साथ, जो बर्ताव किया आपने, अगर मैं फुप्पो को बता दूं तो आप उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। बस बस, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा हूं मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा, कुछ नहीं किया आपने? फुप्पा, अब तक मैं सिर्फ और सिर्फ फुप्पो की तबीयत की वजह से रुकी हुई थी। अच्छा, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। अब मैं और नहीं सहूंगी। एक एक बात बताऊंगी फुप्पो को, सारी आपकी हरकतें। या अल्लाह। और वो जो आपने मंगनी के बाद मुझसे झूठ बोला था कि फुप्पो को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, रिपोर्ट्स पढ़ी है मैंने। कोई तबीयत खराब नहीं है उनकी, बिल्कुल ठीक है वो। हाँ, अलबत्ता आपने किस्सा बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश जरूर की थी। उसके लिए हो गई तुम्हारे इल्जामात की गोलाबारी खत्म। जी तो चाहता है कि तुम्हारी ये जो लल्लो है ना, ये जो तुम्हारे मुंह में रखी है, ये चाकू से काट के फेंक। फुप्पा, मैं अभी फुप्पो को बुला रही हूँ। तुम क्या बुलाओगी? मैं बुलाता हूं समीना को। आज इस ड्रामे का दी एंड हो जाना चाहिए, समझ गई? ये चूहे बिल्ली का खेल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तेरी ये मासूम सूरत मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। समीना, 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 अरे क्या कर रही? अरे लड़की क्या कर रही है? मैं तेरा बुजुर्ग हूँ, मैं तेरा फूफा हूँ। समीना, समीना, ये मेरी इज्जत लूट रही। समीना, ये मेरी इज्जत लूट रही है। समीना, 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 समीना। जुबैर, क्या हुआ जुबैर? दरवाजा खोलो जुबैर। समीना, 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 ये देखो यार, मैं तेरा बुजुर्ग हूँ, मैं तेरा बुजुर्ग हूँ, मैं तेरा फूफा हूँ, मैं तेरा फूफा हूँ। समीना, मेरी इज्जत लूट रही है। जुबैर खोलो ना दरवाजा, क्या हुआ है? इज्जत लूट रही है। दरवाजा खोलो। सबा, दरवाजा खोलो। क्या हो गया बेटा? दरवाजा खोलो। इज्जत लूट रही है समीना, मुझ पे हमला कर दिया। मत कर, सबा, मत कर, मैं बुड्ढा हूँ, मैं बुड्ढा हूँ, मैं बुड्ढा हूँ। इसने मुझ पे हमला किया, इसने मुझ पे हमला किया, मुझ पे इज्जत पर हमला किया। मेरी कमीज देखो, पसीने में शराब हो। इसने मुझ पे हमला किया है, इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। इसने मैं आया था पूछने के लिए कि तुम्हारी कैसी तबीयत है। मैं इसने है ना कुंडी लगा ली दरवाजे की और मुझ पर एकदम हमला कर दिया। कह मैं तुम्हारी आशिक हूँ, बताओ मैं इसका बुजुर्ग हूँ, इसका फुप्पा हूँ, इसका इतना ख्याल रखो। इसने मेरी इज्जत लूटी, मेरे दिल धड़क रहा, मेरा दिल, मैं खत्म हो रहा हूँ समीना। इसने मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। हाय इतनी सी बच्ची, हाय अल्लाह, इतनी सी बच्ची मुझ पे आशिक। हाय अल्लाह, हाय हम शरीफों की कभी समीना, मेरी इज्जत लूट ली इसने, मेरी इज्जत लूटी, मुझ पर गलत हाथ मारा, गलत हाथ। मुझे कह रही है खामोश रहना वरना मैं शोर मचा दूंगी, मैं शरीफ आदमी, मैं कब तक बर्दाश्त करता हूँ। अल्लाह, मेरी इज्जत, हाय मेरी शराफत मिट्टी में मिल गई। पूरे महल्ले को मैं क्या जवाब दूंगा समीना, खुद बता यार, मैं क्या जवाब दूंगा।
सारा, तुम सुबह से कहाँ गायब थी? बेटा पता है, सुबह से तुम्हारी सूरत नहीं देखी थी ना, तो दिल बहुत बेचैन हो रहा था मेरा। आपको क्या हुआ था? मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। कमरे में जो आपकी हालत थी, तो आप ऐसा क्यों कर रही थी? सारा बेटा तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक तो हो ना? मुझे तो, हाँ मुझे तो फीवर लग रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हें तो बहुत तेज फीवर हो रहा है। मैं तुम्हें फौरन डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। तुम ठहरो ठहरो भी। नजीर, नजीर। जी बेगम साहबा। नजीर जल्दी से गाड़ी बाहर निकालो। देखो सारा को कितना बुखार हो रहा है। मैं इसे फौरन डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। बेगम साहबा घर में दवाइयां रखी हुई हैं, मैं भी लाकर देता हूँ। तुम सुन नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ? साहब बाहर गए हैं, वो आ जाएं फिर ले चलते हैं। तू पागल तो नहीं हो गया है? अगर सारा को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। तू देख ना बच्ची कैसी पीली पड़ गई है। ठीक है चलते हैं। जाओ सारा, मैं तुम्हारा मुकम्मल चेकअप करवाऊंगी, तुम्हें दवाइयां दिलवाऊंगी बहुत सारी। आ जाओ, आओ सारा, आओ सारा, जल्दी आओ सारा। तुम दोनों ना मेरी जान लेकर छोड़ोगे। ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। ठीक कह रही हो समीना बेगम, वाकई ये घर रहने के काबिल नहीं रहा। मुझे तो कभी कभी ऐसा महसूस होता है, बल्कि दिल चाहता है कि मुझे ही शायद घर छोड़कर चला जाना चाहिए। सुबह मेरा तो सर फट रहा है। उधर वो कमरे में फूट फूट कर रो रहे हैं कि सारा कसूर तुम्हारा है। समीना बेगम, सारे हालात तो तुम्हारे सामने हैं। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि वो इस तरह का रिएक्शन देगी, इस तरह हमला करेगी मुझ पर। कहीं एथलेटिक्स वगैरह में हिस्सा लेती है यूनिवर्सिटी की, जंगली बिल्ली की तरह मुझ पर हमला किया उसने। अगर उसके हाथ में चाकू या छुरी होती ना समीना बेगम, तो वो फक करके मारती और अतड़ियां बाहर निकाल देती, मेरी कत्ल कर देती मुझे। या अल्लाह रहम करे। जुबैर तुम गए क्यों थे कमरे में? अरे मैं कहाँ गया था, उसने मुझे बुलाया था कि एक बात करनी है। बस मुझसे गलती ये हो गई कि मैं चला गया। वही इल्जाम तराशियां, ये वो, मैं मसालियत के, मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, समझा रहा हूँ, प्यार से समझाया 10 दफा कि भाई ऐसा नहीं है। अचानक उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने वहीं से जंप मारी और मैं तो बस समझो कि मेरा गला दबाने वाली थी, जो मेरी एकदम चीख निकल गई। बटन वटन सब उसने तोड़ने के चक्कर में थी, वो तो चमाटे वमाटे लगा रही थी मुझे। वो मैं बच गया यूं करके, इस तरह से करके बच गया, वरना तो वो तो मुझे मार देती भाई। अगर तुम ना आती ना, तो मेरा गला घोंट चुकी होती, गला दबा के मार चुकी होती मुझे, यकीन करो। नहीं जुबैर, मैं नहीं मान सकती कि सबा ऐसा करती। नहीं, क्या मतलब? यानी कि तुम नजरों के सामने देखकर भी नहीं मान सकती? उस वक्त जो उस कमरे में हुआ ना, उसमें से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और उसमें तुम भी हो सकते हो। क्या हो गया, ये बावली हो गई है क्या? ये भी सोच है इसकी।
आया था पूछने के लिए कि तुम्हारी कैसी तबीयत है। इसने है ना कुंडी लगा ली दरवाजे की और मुझ पर एकदम हमला कर दिया। कह रही मैं तुम्हारी आशिक हूँ, बताओ मैं इसका बुजुर्ग हूँ, इसका फुप्पा हूँ, इसका इतना ख्याल रखता हूँ। इसने मेरी इज्जत लूटी है, मेरे दिल धड़क रहा। हेलो, बात सुन, अपनी बहन जिंदा चाहिए तुझे? हाँ बोलो क्या करना है? जे मैं बोलूंगी तो तू पूरा करेगी? जो बोलोगी वो पूरा करूंगी। देख हमारी बात गौर से सुन। जब तूने पुलिस से राबता करने की कोशिश की या तड़ा की ना, तो फिर इसकी जिम्मेदारी मारी ना होगी। बताओ क्या करना है मुझे? बात सुन, कहीं थारे को शक वक्त तो ना है कि थारी बहन हमारे पास ना है। तू बोल तो सबूत दे दूं मैं तुझे, हैं? दूं क्या? अगर शक होता तो तुमसे बात नहीं करती। शाबाश। तो बस सबसे पहले थारी बहन के बदले में हमारे को टोकन मणि चाहिए, टोकन मणि। कितने पैसे चाहिए? जितना पैसा मैं बोलूंगी तू दे देगी के? बोल तो दिया, दे दूंगी। अब जल्दी बताओ कितने पैसे चाहिए? अरे थोड़ा सब्र तो कर, अभी तो मामला शुरू हुआ है। कल तक हमारे को 1 लाख रुपया चाहिए है। बाकी आगे का बताऊंगी ना तुझे। और सुन, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना तो तुझे ना थारी बहन की लाश मिलेगी, समझे? हेलो हेलो, अरे चुप, फोन काट दिया। भाभी, हाँ भाभी, बुलाया आपने? हाँ, अब तारे असल काम का टाइम आ गया है। क्या काम है भाभी? देख मज्जू, जे तूने इस बार काम अपने हाथ में ले लिया ना, इसके बाद पीछे हटने ना दूंगी मैं। भाभी आप काम तो बोलो। अब वो हाथ दिया है ना, उसकी बहन के घर जाना है। हाथियों को लेकर जाने? ये पागल हो गया क्या? ये पैसा खड़े करने का टाइम आ गया है ना। तू देख मैं कैसे इसकी अमीरजादी बहन से पैसा निकालती हूँ। अब तुझे ना हादिया को ले लेकर सड़क की खाक छाने की जरूरत ना है। देख लो भाभी, कहीं कोई खतरा ना हो। अरे कोई खतरा वतरा ना है, मुझे पता है। ठीक है फिर। सुन, हमारी बात हो गई है इसकी बहन से। थोड़ा सा डराया धमकाया है मैंने उससे, तो मान गई है। सोचेगी लेकिन हमारे बारे में ही सोचेगी। वो क्या है ना कि उसकी सोच हमारे कब्जे में है। ये भी तू देख वो कैसे पैसे निकालती है। मैंने उसे बता दिया है, एड्रेस देगी ना तो तू जाके पैसा ले आना। और सुन, बड़े मैं अच्छे से जांच पड़ताल कर लूंगी, उसके बाद जाए। एक बात सुन,
ये बात अगर गुलजारे तक पहुंची ना तो तू मने जानता है कि मैं क्या हाल करूंगी तारा। ठीक है भाभी। हाँ ठीक है, चल जा।